आरसीपी सिंह, आप सत्ता और सरकार के अहंकार में जनता की मौत को भी जश्न में तब्दील किए हुए हैं। ये कौन सी नीति है? कहीं ना कहीं आप प्रशासन के बल पर जो आज लदुआ भीड़ लाने का काम किए हैं, ये ऊंची दुकान फीकी पकवान के समान है। पोस्टर तो बड़ी संख्या में दिखी, लेकिन आदमी नहीं था। चूँकि अब आपके साथ जनता का समर्थन नहीं है। जनता दल यू को जनता ने 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ही साथ छोड़ देने का काम किया। अब जो भी भीड़ आ रही है, ये पैसे के बल पर लाया जा रहा है, लोगों को लाद करके लाया जा रहा है। और इस भीड़ का हमने नाम रखा है लदुआ भीड़। लदुआ भीड़ से बिहार की राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। नीतीश जी, आपके पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं निखिल। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का आज बिहार आगमन हुआ है। तमाम जदयू के कार्यकर्ता उनका स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेके तमाम चौक चौराहों पर स्वागत के लिए पोस्टर बैनर से लेके गाड़ियों की काफिला चल रहा था। बात करते हैं कि जब हकों की मांग के लिए, अपनी हक की मांग के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं, विपक्ष भी सड़क पे उतरता है, तो उनको लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। लेकिन आज लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या में गाड़ी सड़कों पे थी, लोग परेशान थे, लेकिन सरकार चिंतित नहीं थी। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। एजाज जी, आज पूरा पटना जाम था, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से कि दो तरह की नीतियां क्यों चल रही है। एक तब कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर विपक्षी दलों के आंदोलन को आप कुचलने का काम करते हैं अपने प्रशासन के बल पर, और दूसरी ओर एयरपोर्ट से लेकर के पूरे पटना में ये जमावड़ा किया गया। ये क्या कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? प्रशासन दो तरह की नीतियाँ क्यों चल रही है? क्या बिहार और देश में इसी तरह का कानून का राज चलेगा, जहां विपक्षी दलों के आंदोलन जो जनता के हित में था उसको कुचलने का काम किया जाता है? और दूसरी ओर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कच्ची दरगाह में कम से कम 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, और उस मौत में जश्न का माहौल। ये कौन सा नीतियां हैं जनता दल यू का? ये स्पष्ट करना चाहिए। आरसीपी सिंह, आप सत्ता और सरकार के अहंकार में जनता की मौत को भी जश्न में तब्दील किए हुए हैं। ये कौन सी नीति है? कहीं ना कहीं आप प्रशासन के बल पर जो आज लदुआ भीड़ लाने का काम किए हैं, ये ऊंची दुकान फीकी पकवान के समान है। पोस्टर तो बड़ी संख्या में दिखी, लेकिन आदमी नहीं था। चूँकि अब आपके साथ जनता का समर्थन नहीं है। जनता दल यू को जनता ने 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ही साथ छोड़ देने का काम किया। अब जो भी भीड़ आ रही है, ये पैसे के बल पर लाया जा रहा है, लोगों को लाद करके लाया जा रहा है। और इस भीड़ का हमने नाम रखा है लदुआ भीड़। लदुआ भीड़ से बिहार की राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। नीतीश जी, आपके पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति है। आपकी ही नीतियों को कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुशील मोदी का इस्तेमाल किया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रही है। आज जातीय जनगणना के संबंध में दो धारा जनता दल यू में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। एक धारा जो चाहता है कि जातीय जनगणना हो, और दूसरी धारा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के जातीय जनगणना नहीं कराए जाने के पक्ष में है। नीतीश जी, अब पर्दादारी करने से आपकी सियासत ऊंची नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। चोर दरवाजे से सत्ता प्राप्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर आप राजनीति कर रहे हैं, प्रशासन के बल पर राजनीति कर रहे हैं। आप ऐसी राजनीति से त्याग कीजिए, और जनता के हित में जो समाजवाद की धारा है उसको मजबूती के लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं निछावर करने का काम कीजिए, जो देश हित में भी होगा, समाज हित में भी होगा, समाजवाद के हित में भी। सरकार कहीं पक्षपात तो नहीं कर रही? जब विपक्ष जनता के सवालों को सड़क पे लेकर उतरता है तो लाठी डंडे बरसाए। लगातार केंद्र और राज्य दोनों सरकार के द्वारा पक्षपात की रवैया अपनाया गया है। आप देखते होंगे कि बिहार में कोई भी आंदोलन होता है उसको कुचलने का काम किया जाता है। प्रतिपक्ष के नेता सहित अन्य नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं प्रोटोकॉल उल्लंघन के नाम पर। लेकिन दूसरी ओर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके आए ललन सिंह, उसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। दूसरी बार ये दूसरा पक्ष जो अपना ताकत दिखाने के प्रयास में कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है।
सरकार को चाहिए कि इन दोनों जुलूसों में जो लोग शामिल थे उन पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा विपक्षी दलों पर आपको मुकदमा दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोकतंत्र को सत्ता और अहंकार में जो कुचलने का काम कर रहे हैं, इसको जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है और आपको एक ना एक दिन जाना होगा। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।